हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। तो आखिरकार ये संयुक्त क्रिया क्या होता है, इसको हम लोग पूरा विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, संयुक्त क्रिया जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये संयुक्त क्रिया जो है यौगिक क्रिया से किस तरह से मिलते जुलते मतलब होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर संयुक्त क्रिया की परिभाषा की बात किया जाए तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाले क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है, ठीक ना। और थोड़ा सा यौगिक क्रिया की अगर बात किया जाए तो यौगिक क्रिया जो होता है दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से ही बनने वाला क्रिया होता है दोस्तों, लेकिन खास तौर पर वो मुख्य क्रिया के काम करता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर क्या है, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं कि संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर क्या है, ठीक ना। तो चलिए, अगर संयुक्त क्रिया के एक उदाहरण लिया जाए, थोड़ा सा उदाहरण से हम देखते हैं, दोनों का उदाहरण लेते हैं कि संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया किस तरह से काम करता है। तो उदाहरण से अगर बात किया जाए तो जैसे देखिए, राम ने खाना खा लिया। यहाँ पे जो देख रहे हैं राम ने खाना खा लिया, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा खा लिया जो दोनों मिल करके मतलब जो यहाँ पे अगर बन रहा है खाना खा लिया, दोनों मिल करके एक जो है मुख्य क्रिया के काम कर रहा है, ठीक ना। मुख्य क्रिया के काम कर रहा है, खा लिया यहाँ पे जो देख रहे हैं मुख्य क्रिया के काम हुआ। लेकिन यही रहता कि राम ने खाना खाया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, राम ने खाना खाया है, लेकिन खाना एक अलग क्रिया है और है जो देख रहे हैं यहाँ पे है जो है अलग क्रिया के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसको हम लोग जाने थे कि सहायक क्रिया के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये मुख्य क्रिया के रूप में कार्य किया, ठीक ना। यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो दोनों क्रिया देख रहे हैं वो अलग अलग क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक ना। लेकिन दोनों को एक ही में अगर इंक्लूड कर दिया गया है वाक्य में, तो खास तौर पर जो हमारा होता है ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो आज हम लोग यही क्रिया के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार संयुक्त क्रिया जो है किस तरह से कार्य करता है, ठीक ना। इसका कई तरह से भी उदाहरण हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखे दोस्तों, राम ने खाना खा लिया, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों मिल करके एक मुख्य क्रिया के कार्य किया। और भी उदाहरण देखना चाहे कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग अगर मान लेते हैं लिखते हैं कि यौगिक क्रिया किस तरह से कार्य करता है, ठीक ना। जैसे आपने लड़ाई लड़ा, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, आपने लड़ाई लड़ा, ये यौगिक क्रिया का काम कर रहा है। और यौगिक क्रिया के काम किस लिए कर रहा है, यहाँ पे लड़ाई देख रहे हैं, लड़ाई लड़ाई तो यहाँ पे एक क्रिया है ही, लेकिन इसको देख रहे हैं लड़ा भी है जो एक क्रिया मिल करके मतलब दोनों क्रिया मिल करके। और यहाँ पे जो देख रहे हैं मुख्य क्रिया के काम कर रहा है, यानी कि मुख्य क्रिया के मतलब दोनों का मतलब वैल्यू एक ही होता है, लेकिन फिर भी मतलब दोनों एक में इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है और खास करके एक क्रिया का काम करता है, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम लोग संयुक्त क्रिया को इसी को लिखे, संयुक्त क्रिया में संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया में हम लोग इसको लिखेंगे तो कहेंगे कि आपने आपने लड़ाई लड़ा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, आपने लड़ाई लड़ा है, यहाँ पे लड़ाई तो एक क्रिया हुआ भाई, ठीक ना। यहाँ पे लड़ाई लड़ाई लड़ना एक क्रिया मतलब यहाँ पे हुआ, देख रहे हैं ना। यहाँ पे लड़ाई लड़ा मतलब दोनों मतलब मिला करके अगर देखें तो ये मुख्य क्रिया के काम किया कि ना, कि इसको हम लोग क्रिया के अंतर्गत रखें, ठीक ना। तो ये हमारा क्रिया हुआ। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा मुख्य क्रिया यहाँ पे खास तौर पर है, और यहाँ पे जो है ये भी क्रिया है, यानी कि दो क्रिया मिला लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहा है। इसको हम लोग संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखें, ठीक ना। यानी कि इस तरह से है दोस्तों जो हमारा संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में अंतर होता है, ठीक ना। तो यौगिक क्रिया का मतलब साफ तौर पर आप लोग समझ लीजिए कि वैसा क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बना होता है लेकिन मुख्य क्रिया का कार्य करता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे संयुक्त क्रिया वैसा क्रिया जो दो क्रियाओं के मेल से तो बना होता है लेकिन मुख्य क्रिया का काम नहीं करता है, ठीक ना। यहाँ पे जो देखे दोनों क्रिया है जो मतलब अलग अलग मतलब वैल्यू देता है, ठीक ना। यहाँ लड़ाई लड़ा तो एक क्रिया के अंतर्गत आ गया, लेकिन वहाँ पे जो देख रहे हैं खास तौर पर अलग वैल्यू देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखे दोस्तों, हमारा खास तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा संयुक्त क्रिया यौगिक क्रिया में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार
आगे के भी में हमारा जो है संयुक्त क्रिया जो है कितने प्रकार से होते हैं, ठीक ना। चलिए संयुक्त क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम पूरा संयुक्त क्रिया को विस्तार से समझेंगे, ठीक ना। तो संयुक्त क्रिया की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो संयुक्त क्रिया अगर मुख्य तौर पर अगर बात किया जाए तो संयुक्त क्रिया बहुत सारे भाग में बांटे गए हैं, ठीक ना। यानी कि बहुत सारे कहने का मतलब है जो संयुक्त क्रिया जो है हमारा खास तौर पर 11 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। अभी 11 भाग कौन कौन से है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसको बांटा गया है और इसका क्या मतलब होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अगर थोड़ा सा स्टार्ट इसको किया जाए दोस्तों, तो हमारा 11 जो प्रकार है, पहला जो होता है आरंभ बोधक के नाम से उसको जानते हैं, ठीक ना। यानी कि पहला जो हमारा प्रकार हुआ आरंभ बोधक हुआ। दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग अवकाश बोधक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है आवश्यकता बोधक के नाम से जाने। चौथा जो होता है अनुमति बोधक के नाम से जाने। पांचवा जो होता है अभ्यास बोधक के नाम से जाने। छठा जो होता है इच्छा बोधक के नाम से जाने। सातवां जो होता है उसको शक्ति बोधक के नाम से हम लोग जाने। और आठवां जो होता है दोस्तों उसको हम लोग समाप्ति बोधक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और नौवां जो है नित्यता बोधक के नाम से जानते हैं। और 10वां जो है निश्चय बोधक हुआ। और 11वां जो होता है पुनरुक्त बोधक, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं हमारा अगर संयुक्त क्रिया की बात किया जाए तो संयुक्त क्रिया के मुख्य रूप से 11 प्रकार हैं, ठीक ना। जो इस तरह से है आरंभ बोधक, आवश्यकता बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, पुनरुक्त बोधक, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बारी बारी से शुरू करते हैं कि आखिरकार ये आरंभ बोधक होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आरंभ बोधक के बारे में। आरंभ बोधक होता क्या है, ठीक ना। आरंभ बोधक, इसका नाम से आप लोग के पता चल रहा होगा दोस्तों कि किसी चीज का आरंभ होने का बात करेगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों अगर आरंभ बोधक की बात किया जाए तो पहले एक व्यापारी खेल चला करता था, ठीक ना। जो शायद इंडोर गेम होता था, यानी कि आप घर में केवल उसको खेल सकते हैं, ठीक ना। यानी कि इंडोर गेम जिस तरह से लूडो चलता है इंडोर गेम होता है, ये उसी तरह से हमारा व्यापारी भी हुआ करता था। जिसमें क्या होता था कि आप स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ रहता था वहाँ आरंभ लिख देता था, ठीक ना। आरंभ लिखने का मतलब है जब भी स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे क्रिया हैं जो मतलब आरंभ का बोध कराते हैं, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। जैसे अगर आप लोग बात करें वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा वर्षा होने लगी मतलब अभी अभी स्टार्ट हुई होगी, मतलब वर्षा होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वर्षा होने लगी, एक होना क्रिया है, लगी क्रिया है, दोनों क्रिया मिल करके अलग अलग काम कर रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे संयुक्त क्रिया जो है दोस्तों आरंभ का बोध करा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं वर्षा होने लगी, यानी कि वर्षा होने का काम जो है अभी अभी स्टार्ट हुआ, ठीक ना। अब थोड़ा सा जानते हैं सीता नाचने लगी। सीता नाचने लगी, अगर आप किसी से बोलिएगा तो कोई सुनेगा तो बोलेगा कि नहीं अभी अभी स्टार्ट की होगी, तब बोल रहा है कि सीता नाचने लगी। और भी आप लोग जान सकते हैं जैसे श्याम गाना गाने लगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों श्याम का मतलब काम जो है मतलब गाना गाने का है, अभी अभी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक ना। तब तो कोई कह रहा है कि श्याम जो है गाना गाने लगा। यानी कि इसमें जो हम लोग देखते हैं खास करके आरंभ बोधक में किसी भी चीज का शुरुआत होने का बोध कराता है, ठीक ना। शुरुआत कहने का मतलब है शुरू होगा, अगर कोई स्टार्ट काम होता है तो खास तौर पर हम लोग आरंभ बोधक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखें कि मतलब कई तरह से लगा, लगी, लगे, ये सब जो देख रहे हैं खास तौर पर जो हमारा आरंभ बोधक के अंतर्गत है, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये अवकाश बोधक क्या होता है, ठीक ना। तो अवकाश बोधक दोस्तों कई लोग के मन में कंफ्यूजन चलते रहता है कि अवकाश आखिरकार क्या होता है, ठीक ना। आकाश तो जानते थे लेकिन अवकाश अभी तक नहीं जाने कि आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों अगर अवकाश की बात किया जाए तो अवकाश का मतलब होता है छुट्टी मिलना, ठीक ना। और छुट्टी तो ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि छुट्टी जो होता है खास तौर पर अगर बात किया जाए तो छुट्टी होता है, तो अवकाश के क्या काम है भाई, ठीक ना। तो अवकाश का मतलब होता है दोस्तों, अवकाश का मतलब भी छुट्टी ही होता है, लेकिन जो बहुत मुश्किल से मिलता है ना, यानी कि बहुत तौर पर मतलब कुछ मौका मिला, खास मौका मिला,
उसको अगर छुट्टी के अंतर्गत रखा जाएगा तो अवकाश कहा जाता है। जैसे आप लोग गर्मी की छुट्टी मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक ना। यानी कि कहीं भी मतलब कोई भी त्योहार होता है उसको छुट्टी मिलता है तो मतलब 3 महीना 4 महीना के बाद एक छुट्टी मिलता है तो उसको हम लोग अवकाश के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। यानी कि छुट्टी नहीं अवकाश हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मतलब अवकाश का मतलब हुआ कि मतलब बहुत मुश्किल से छुटकारा मिलना, ठीक ना। तो छुटकारा मिलने का मतलब है जैसे मान लेते हैं कई लोग मतलब कोई काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कई लोग मतलब पढ़ाई का काम करते हैं, बहुत बड़ा मतलब रिस्क लिए हुए हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या अपने देश का विकास करेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर वो विकास करते करते अगर कभी हो सकता है उसका मतलब छुटकारा मिलता है तो घर पे आता है, ठीक ना। तो कहता है घर पे आने के बाद कि अवकाश बोधक में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा, अवकाश बोधक कह रहा है बहुत मुश्किल से मैं घर आया हूँ, मुझे खेलने दो। अब बेचारा बोल रहा है कि बहुत मुश्किल से मैं घर आया हूँ यार, ठीक ना, मुझे खेलने दो, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जो छुटकारा मिला भाई, रोज तो भाई देश के लिए सेवा के लिए कार्य ही करते थे, लेकिन कम से कम छुटकारा मिला है तो हमको कम से कम अच्छा काम करने दो। ये खेलने के लिए मतलब प्रेरित हो रहा है बेचारा, ठीक ना, कि हमको खेलने दो भाई, ठीक ना। बहुत दिन बाद एक तो छुटकारा मिला है, ठीक ना। इसी तरह से लड़का बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, मुश्किल से चुप हुआ है, इसे खेलने दो। देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों खास करके लड़का बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, इसे खेलने दो। यानी कि यहाँ पे जो है छोटा बच्चा का मतलब जिक्र कर रहा है, यानी कि छोटा बच्चा जो है बहुत ही मुश्किल से चुप हुआ है। ऐसे भी जानते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है हमेशा रोते रहता है, ठीक ना। तो बहुत मुश्किल से उसको छुटकारा मिलता है चुप होने का, ठीक ना। तो बेचारा खास तौर पर अगर चुप होता है तो उसके अलावा उसका काम ही क्या बचता है, खेलना। खेलने का मतलब क्या, आउटडोर गेम खेलेगा नहीं, वो अपना मुस्कान से खेलता है, ठीक ना। खास तौर पर अगर ऐसे भी लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है भगवान से बात करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं बच्चा जो है बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, उसको खेलने दो, मतलब उसको मौका दो जो कर रहा है उसको, ठीक ना। और भी कई तरह से हो सकता है, जैसे सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है, उसे पढ़ने का मौका दो। अब कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन ऐसा आदमी है भाई जो नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है, ठीक ना। यहाँ कहने का मतलब है सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है। तो कहने का मतलब हुआ कि मुश्किल से मतलब उसको छुटकारा मिला, कि मतलब वो अपना घर रहती थी, शायद अपनी नानी घर चली गई, ठीक ना। तो क्या होता है ना कि जो लड़की रहती है इसको शायद मतलब पढ़ने का बहुत कम मौका दिया जाता है। ऐसे भी आप लोग खास तौर पर अगर बात करें तो देखते ही होंगे लड़का लड़की में कितना भेदभाव होता है, ठीक ना। ऐसे भी लड़का को पढ़ने के लिए दूर भेज दिया जाता है, या तो मतलब हर तरह से मतलब अच्छा चीज़ किया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन लड़की को बोलता है आदमी कि नहीं उसको पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। लेकिन ऐसा ज़िंदगी में आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा भी आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सीता को जो है बहुत मुश्किल से मतलब छुटकारा मिला है, यानी कि अपने घर से नानी घर आई है। यहाँ पे देख रहे हैं सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है, ठीक ना। हो सकता है उसको नाना बोल रहे होंगे कि सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है, कम से कम बेचारी पढ़ रही है तो इसको पढ़ने दो, ठीक ना। अगर हो सकता है पढ़ने का मौका मिला है भाई मतलब, तो मतलब उसको पढ़ने का मौका दो, यानी कि स्कूल भेजो भाई, ठीक ना। स्कूल भेजो, स्कूल भेजो, कहीं हो सके तो अच्छा व्यक्ति बन जाए। ऐसे भी जानते होंगे कलेक्टर इससे भी बन सकती है लड़की ज़्यादा तौर पर, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सीता बहुत मुश्किल से यहाँ आई है, उसे पढ़ने का मौका दो, ठीक ना। उसका घर में शायद पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, इस चलते मतलब सीता जो है कहे कि हम नानी घर रहेंगे, अपना घर नहीं रहेंगे, बहुत आप लोग काम करवाते हैं।
ठीक ना। तो उसके बाद जो है उसको बहुत मुश्किल से यहाँ पे आती है और उसको पढ़ने का मौका दिया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें है जो बहुत मुश्किल से छुटकारा मिलता है उसको हम लोग खास तौर पर अवकाश बोधक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे जो काम हुआ अवकाश का मतलब काम हुआ, छुट्टी का काम हुआ, छुटकारा का काम हुआ, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी उड़ी नहीं रख ले हैं कि आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यानी कि संयुक्त क्रिया के अगला प्रकार के बारे में जानते हैं, ठीक ना। संयुक्त क्रिया के अगला प्रकार है दोस्तों जो हमारा आवश्यकता बोधक से। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि आवश्यकता कितना ज्यादा होता है हम लोग के, ठीक ना। आवश्यकता किसी को कभी कम नहीं होता, क्योंकि देखिए इच्छा से आवश्यकता आता है, ठीक ना। जब मतलब आवश्यकता देख रहे हैं आप लोग, मतलब जब इच्छा आप लोग कीजिएगा नहीं भाई ये चीज रहना चाहिए था। जैसे आप लोग धीरे धीरे मान लेते हैं साइकिल चलाते हैं, ठीक ना। अगर साइकिल चलाते चलाते आप लोग मतलब तंग हो जाते हैं, लगता होगा कि नहीं बहुत इसमें रिक्स है यार, रेस्ट कभी मिलता ही नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करते होंगे कि आप लोग की आवश्यकता पड़ता है नहीं, अब स्कूटर ले लेते अच्छा रहता, उसमें तो केवल एक्सीलेटर देते हैं और फुल हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से कई लोग के मतलब आवश्यकता पड़ता है तो मतलब उसका इच्छा जागृत होता है कि आखिरकार इसका मतलब पूरा करना चाहिए, ठीक ना। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता बोधक की हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आवश्यकता बोधक बोधक आवश्यकता बोधक जो हम लोग देख रहे हैं, किसी का आवश्यकता मतलब देखा जाता है यहाँ पे, ठीक ना। आवश्यकता कहने का मतलब है किसी को जरूरी है। जैसे मान लेते हैं आप बहुत गाने में मतलब एक्सपर्ट है, ठीक ना। आप बहुत गाने में एक्सपर्ट है, तो आपको मतलब आवश्यकता रहेगा तो मतलब क्या कोई बोलेगा, कहेगा कि उसको मतलब आवश्यकता है भाई उसको गाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम आपके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं, ठीक ना। तो आपको गाना चाहिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका आवश्यकता है, मतलब आपको हम गाते हुए देखे होंगे, तब जाकर के हम जानते हैं कि आप मतलब जो है अच्छे गाते हैं भाई, ठीक ना। और आपको गाना चाहिए, ठीक ना। उसी तरह से कई लोग के अपना भी इच्छा होता है, पहले से ही बोलते रहते हैं कि मतलब हमको डॉक्टर बनना है यार, मुझे बनने दो, मौका दो कम से कम, ठीक ना। तो उसे डॉक्टर बनना चाहिए, उसे डॉक्टर बनना चाहिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, मतलब उसे डॉक्टर बनना चाहिए। यहाँ पे जो है उसका मतलब खास तौर पर आवश्यकता है, ठीक ना, कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि मतलब खास तौर पर जिसको हम लोग चाहिए से मतलब व्यक्त करते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि इसको मतलब आवश्यकता है कि मतलब ये काम करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आवश्यकता है जो खास तौर पर ये दिखाता है कि आवश्यकता बोधक कई तरह से हो सकता है। इसमें तो खास तौर पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा बात हो सकता है, मतलब जो इसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं उसे दौड़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे भाई कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश के सेवा करना चाह रहा है, यानी कि आर्मी बनना चाह रहा है। आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि हमारा आर्मी कितना देश के लिए काम करता है, ठीक ना। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, गुरु मिल करके काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे भी आर्मी भी है जो देश की रक्षा करने के लिए काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं उसे दौड़ना चाहिए। यहाँ पे मतलब खास तौर पर कोई देखता होगा कि नहीं इसमें टैलेंट है भाई, इसको अगर देश के सेवा के लिए रख दिया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब भूमिका निभाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं उसे दौड़ना चाहिए, ये मतलब आर्मी का मतलब कार्य मतलब है, ठीक ना। लेकिन फिर भी मतलब बोलता है कि अगर दौड़ेगा तो हो सकता है आर्मी बन जाए भाई, ठीक ना। तो इसको मतलब चाल चलन देख करके कई लोग मतलब बोलते हैं कि उसको आवश्यकता है भाई कि दौड़ना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं मतलब उसके लिए जरूरी है कि दौड़ना चाहिए, दौड़ेगा तब जा करके आर्मी बनेगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आवश्यकता है उसको दोस्तों, ठीक ना, यानी कि जरूरी है। जो जरूरी वाला चीज रहता है आवश्यकता बोधक में हम लोग रखते हैं, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अनुमति बोधक। अनुमति बोधक के अब चौथा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग अनुमति बोधक के नाम से जाने। अनुमति आप लोग ऐसे भी नाम से ही पता चल रहा होगा ज्यादातर कि अनुमति किसको कहेंगे, ठीक ना। अनुमति का मतलब हुआ किसी को आदेश देना, ठीक ना। कि मतलब कई लोग मतलब ऐसे होते हैं कि आपसे अनुमति मांगेंगे, ठीक ना। अनुमति मांगेंगे कि भाई आप अनुमति दीजिए उसके लिए कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग चौथा देखते हैं अनुमति बोधक के बारे में। अनुमति बोधक
अनुमति बोधक थोड़ा सा हम लोग समझे दोस्तों, तो अनुमति का मतलब होता है आदेश देना किसी को, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं ये आदेश कई तौर पर हो सकता है, जैसे एक होता है ऑर्डर देना, ठीक ना। ऑर्डर का मतलब भी आदेश ही होता है, लेकिन यहाँ अनुमति का मतलब दूसरा होता है, ठीक ना। ऑर्डर का मतलब है आप किसी को ऑर्डर दीजिएगा तो आप अपना कैटेगरी मतलब उसको दिखाइएगा ना, पानी लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं उसे पढ़ने दो, पढ़ने दो, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें दो व्यक्ति शामिल होता है, ठीक ना। एक आदमी तो मतलब कोई होगा जो मतलब उसको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा होगा भाई, ठीक ना। यहाँ पे कोई होगा कि पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मतलब अनुमति दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम उसका मतलब गुरु है, पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। गुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा अंतर होता है, आप लोग के अगर बताया जाए तो गुरु जो होता है खास तौर पर उसको बोला जाता है दोस्तों जो शैक्षणिक मतलब ज्ञान नहीं देता है, ठीक ना। वो खास तौर पर मतलब एक्सपर्ट बनाता है किसी बात का, ठीक है ना, जैसे प्रैक्टिकल के साथ बताता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं एक गुरु है, और गुरु जो है उसको मतलब मान लेते हैं शिष्य जो है, अगर कोई अगर मान लेते हैं विद्यार्थी है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है कोई व्यक्ति का, ठीक ना। तो जो मतलब वो बालक है जो गुरु जी से मतलब बोलता है कि सर जी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब गुरु जी बोलते हैं कि उसे पढ़ने दो, ठीक ना। तो उसे पढ़ने जो यहाँ का मतलब अनुमति हुआ। लेकिन यही अगर इसी को अगर बोले कि उस वो आप पढ़े मतलब इस तरह से, मतलब ये जो देख रहे हैं खास तौर पर जो है हमारा मतलब आज्ञा दे देता है, ठीक है ना। और मतलब अनुमति दिया जाए कि मतलब यहाँ पे रहे कि अगर बाहर जाओ, ठीक ना, बाहर जाओ, तो बाहर जाओ वहाँ पे मतलब कोई आज्ञा अनुमति मतलब नहीं मांगता है, ठीक ना। वहाँ पे बाहर जाओ यानी कि उसका ऑर्डर है भाई बाहर जाओ, निकल जाओ, ठीक ना, गेट आओ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं उसे पढ़ने दो, यहाँ पे अनुमति दिया जा रहा है, यानी कि एक आदमी जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक आदमी जो है बेचारा उसको अनुमति दे रहा है कि नहीं पढ़ो। यानी कि जो डिस्टर्ब करने वाला आदमी है जो मतलब कर्ता से हमेशा छोटा होता है, ठीक ना। यहाँ पे ये ध्यान देना है। चलिए अगर मान लेते हैं मोहन गाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, गाना गाना बहुत पसंद करता है, ठीक है ना। तो मोहन को गाने दो, और उसको पिताजी क्या करते हैं कि मान लेते हैं मोहन के गाने में मतलब तो बहुत ज़्यादा रुचि है, इच्छा है, ठीक ना। लेकिन फिर भी मतलब इसके पापा हैं जो मतलब उसको चाहते नहीं पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे, ठीक ना। तो ऐसा होता है दोस्तों कई लोग के जीवन में, ठीक ना, कि आप क्या चाहते होंगे और आपका पापा जो है क्या चीज़ में ढकेल देंगे, ठीक ना। तो क्या होता है यहाँ पे मोहन को गाने दो, कोई मतलब गाना नहीं चाह रहा, इसका पापा जो है डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन जो मतलब गाने वाला जो है मतलब व्यक्ति है जो मान लेते हैं कोई सिंगर है, ठीक ना। और सिंगर जो है उसका मतलब आवाज़ देखा उसको पसंद आया भाई कि नहीं भाई ये तो अच्छा गाता है, देश के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इसको मतलब गाने के लिए जो ये गायक था खास तौर पर इसको आवाज़ दे करके मतलब मोहन के पिताजी से मतलब बोलता है, ठीक ना। यानी कि इसके पिताजी से बोलता है कि भाई हो से आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, ठीक ना, मोहन को गाने दो, ठीक ना। यानी कि कह रहा है मतलब यहाँ पे गायक बोलना चाह रहा है, मतलब एक्सपर्ट गायक हो गए, शायद पहचान लिया होगा। तो मोहन को गाने दो यहाँ पे अनुमति का मतलब बोध करा रहा है, ठीक ना। और भी कई तरह से हो सकता है, सीता को दौड़ने दो, सीता को दौड़ने दो। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों सीता को दौड़ने दो, यहाँ पे किसी का अनुमति का बोध हो रहा है। जैसे राम को खेलने दो, यहाँ पे किसी को अनुमति दिया जा रहा है कि मतलब नहीं भाई उसको खेलने दो, खेलने में मतलब एक्सपर्ट है भाई, तो हो सके खिलाड़ी बन जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे देख ले ये अनुमति बोधक जो है हमारा खास तौर पर दिखाता है कि किसी को अनुमति किस तरह से दिया जाता है, ठीक ना। अनुमति और आदेश में आप लोगों को बताए हैं कि मतलब किस तरह से अंतर होता है। यहाँ पे है मतलब अनुमति का मतलब होता है कोई अलग व्यक्ति जो है डिस्टर्ब करते रहता है और उसमें अनुमति दिया जाता है, ठीक ना। और आदेश का मतलब है करता ही खुद मतलब किसी को डिस्टर्ब करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों में कुछ अंतर हुआ अनुमति और आदेश में, ठीक ना। आदेश का मतलब है कर्ता खुद मतलब किसी को अगर आदेश देता है उसको उसके अंतर्गत रखा जाता है। और अनुमति का मतलब हुआ कर्ता खुद नहीं कई लोगों से मतलब डिस्टर्ब हो करके मतलब उसको आदेश देना मतलब प्रारंभ करता है, ठीक ना। तो अनुमति बोधक का मतलब हुआ दोस्तों खास तौर पर मतलब उसे पढ़ने दो, खाने दो, मतलब दो मतलब वाला मतलब जितना भी शब्द है कोई डिस्टर्ब करे तो उसको अनुमति बोधक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग अभ्यास बोधक का बात करते हैं, ठीक ना। तो अभ्यास बोधक ऐसे भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अभ्यास जो है हमेशा जारी रहता है लोगों के जीवन में, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग बोलते होंगे कि नहीं भाई जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, ठीक ना। तो कष्ट का मतलब क्या है,
आप शुरू में अभ्यास कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे भी हर लोग के जीवन में जो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक ना। खुद हमारे साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब जीवन में कष्ट रहा, ठीक ना। अभ्यास करते रहें, ठीक ना। तो इसमें जो देख रहे हैं अभ्यास बोधक जो है खासतौर पर कोई मतलब अभ्यास करता है। जैसे आप लोग क्रिकेटर के नाम सुनेंगे, इस समय IPL देख रहे होंगे, ठीक ना। तो क्या होता है वो मतलब शुरू से ही अभ्यास करते करते उतना आगे बढ़ा है, ठीक ना। तो क्या होता है अभ्यास बोधक में एक दिन का मतलब काम नहीं होता है दोस्तों, मतलब वो मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक ना। अभ्यास करते करते एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे हम पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। तो हमको अगर कोई बोले अभ्यास बोधक में अगर बोलना चाहे खड़ी भाषा में, तो वे पढ़ाया करते हैं। अब इससे आप लोग क्या समझ रहे होंगे, वे पढ़ाया करते हैं, इसका मतलब है मेरा काम जो है मतलब रोज का अभ्यास है मेरा पढ़ाने का, ठीक ना। और हम जो है हमेशा आप लोग के पढ़ाया करते हैं। तो इसमें जो है कई लोग मतलब बोलना चाह रहे हैं कि नहीं भाई उसका अभ्यास है, उसको पढ़ाने दो भाई, ठीक ना। और वे जो है पढ़ाया करते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा अभ्यास के साथ मतलब बताया जा रहा है कि मतलब रोज का काम है हमारा पढ़ाने का, ठीक ना। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, तो वे सब क्रिकेट खेला करते हैं। यहाँ एक दिन का बात नहीं हो रहा, खेला करते हैं यानी कि मतलब हमेशा मतलब इसका कार्य जो है मतलब नित्य दिन का है, ठीक ना। और जारी रहता है हमेशा, ठीक ना। तो अभ्यास बोधक में इसी तरह से ऐसे भी आप लोग जानते होंगे बहुत सारा मतलब व्यक्ति जो है अभ्यास से ही आगे बढ़ता है, ठीक ना। ऐसे भी अगर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के अगर नाम लिया जाए, तो आप लोग जानते होंगे कि कितना ज़्यादा मतलब प्रयास करते थे। उनका अगर जीवन से कहानी देखा जाए दोस्तों, तो क्या होता था उनके गांव के बाद जो है स्कूल हुआ करता था और बीच में नदी पड़ता था, ठीक ना। और क्या करते थे रोज बेचारा नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, ठीक ना। बहुत ज्यादा कष्ट होता होगा दोस्तों, ठीक ना। तब तो जाकर के प्रधानमंत्री बने, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं अभ्यास जो होता है वे नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे। यहाँ पे जो देख रहे हैं मतलब वो नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, उनका मतलब अभ्यास था, बेचारा रोज मतलब नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, तो यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है कि आखिरकार नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, इसमें अभ्यास था भाई, ठीक ना, परिश्रम था। यानी कि जितना भी परिश्रम वाला कार्य होता है एक दिन में सफल नहीं होता है, रोज का काम होता है। जैसे मछुआरा है मछली पकड़ रहा है, तो मतलब उसका रोज का काम है भाई कि मछली पकड़ेगा, ठीक ना। तो कोई मतलब व्यक्ति बोलना चाहे कि मतलब वह रोज मछली पकड़ा करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पकड़ा करता है, खाया करता है, जाया करता है, खेला करता है। इस तरह का चीज जो देख रहे हैं रोज का अभ्यास से मतलब बनता है, परिश्रम से बनता है। तो इस तरह का वाक्य जो होगा दोस्तों हमारा अभ्यास बोधक के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा इच्छा बोधक क्या होता है, ठीक ना। इच्छा नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई इच्छा व्यक्त करेगा। अब आदमी के मन में तो बहुत ज्यादा इच्छा होता है भाई, ठीक ना। किसी का ये इच्छा हो, किसी का वो इच्छा हो, ठीक ना। तो हर तरह से इच्छा होता है, कोई मतलब डॉक्टर बनना चाहे, कोई गायक बनना चाहे भाई, ठीक ना। तो इच्छा बोधक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इच्छा बोधक किस तरह से कार्य करता है, ठीक ना। तो हमारा छठा जो है इच्छा बोधक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक इसका नाम से पता चल रहा है भाई कोई अपना इच्छा जाहिर करेगा, रुचि होगा उसको, उसी को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं राम को गाने में बहुत ज्यादा मतलब मन लगता है, तो क्या कहेगा, राम गाना चाहता है, राम गाना चाहता है, ठीक ना। इसी तरह से कई लोग के मतलब डॉक्टर बनने का इच्छा है, तो मतलब वो बोलेगा कि ये लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों वे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका इच्छा है भाई, ठीक ना, कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर का ऐसे भी जानते हैं जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आजकल तो आप लोग स्वस्थ रहिएगा नहीं, ठीक ना, जब मन तब क्या न क्या हो जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कोरोना का समय चल रहा है भाई, ठीक ना। तो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए वे लोग जो है डॉक्टर बन करके देश का सेवा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका इच्छा है भाई कि हम डॉक्टर बने और देश का सेवा करें। और भी कई तरह से हो सकता है, जैसे सीता
सैनिक बनना चाहती है, चाहती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, सीता जो है सैनिक बनना चाहती है, मतलब उसका इच्छा है भाई कि हम सैनिक बन करके देश का सेवा करें, ठीक ना। यानी कि देश का सेवा है, लेकिन इसका मतलब इच्छा व्यक्त हो रहा है, मतलब रुचि है। तो रुचि का मतलब इच्छा ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रुचि है, उसका मतलब इच्छा है कि वह सैनिक बनना चाहती है, ठीक ना। तो इसका मतलब जो है इच्छा अगर व्यक्त वाक्य के द्वारा किया जाता है कि मतलब बनना चाहती है, यहाँ पे बनना चाहती है मतलब दो अलग अलग मतलब तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन वो भी कौन, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत है, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों जो मतलब चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, ये सब जो रहेगा तो खास तौर पर हम लोग समझेंगे कि किसी का इच्छा व्यक्त हो रहा है, ठीक ना। तो इच्छा बोधक में ही होता है दोस्तों, किसी का इच्छा व्यक्त हो तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे जानते हैं कि ये शक्ति बोधक क्या होता है, ठीक ना। शक्ति का मतलब यहाँ बल समझिएगा, ठीक ना। अब कोई बल अपना मतलब कितना उसके पास बल है, समर्थ है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप मतलब शक्ति बोधक मतलब ये है किसी का मतलब शक्ति का बोध कराता है, ठीक ना। शक्ति का बोध कराने का मतलब है ये नहीं कि मतलब काली दुर्गा के बात हम कर रहे हैं भाई, ठीक ना, कि उसके पास तो मतलब भाला गड़ासा था, मतलब जितना चीज था उससे मतलब संहार किए किसी का, ठीक ना। तो यहाँ शक्ति बोधक का मतलब है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं शक्ति बोधक क्या कहता है। शक्ति बोधक, शक्ति बोधक के मतलब यहाँ ये नहीं अत्याचारी वाला शक्ति नहीं दिखाना है, ठीक ना। यहाँ पे मतलब आपके अंदर जो शक्ति है उसको दिखावा करता है वाक्य के द्वारा। जैसे देखिए, हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग जितना भी हैं, मतलब हम लोग के मतलब इतना अंदर तो शक्ति है ना भाई कि हम लोग मतलब पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हैं सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए मतलब शक्ति का बोध करा दिया कि हम पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर इतना शक्ति है, समर्थ है कि हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो हम पढ़ा सकते हैं, वह खेल सकता है, खेल सकता है। कई लोग मतलब खेलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो मतलब कोई बोलेगा कि उसके अंदर इतना भाई शक्ति है भाई, ठीक ना, कि वो खेल सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सकता शक्ति जितना भी देख रहे हैं शक्ति बोधक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जैसे राम नाच सकता है, राम नाच सकता है। यहाँ पे अगर राम को कई लोग मतलब देखे होंगे कि नाचने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक ना, अनुभवी है। तो यहाँ पे राम को मतलब बोला जा रहा है कि मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति है कि मतलब वो नाचने के लिए मतलब प्रेरित है। तो मतलब उसका मतलब शक्ति को है जो मतलब वाक्य के द्वारा मतलब प्रेरित किया जा रहा है कि वह नाच सकता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका मतलब शक्ति का बोध है, उसमें अगर शक्ति रहेगा तभी मतलब बोल सकते हैं वो नाच सकता है, ठीक है ना। सकता मतलब आप लोग इंग्लिश में देखिएगा ना, तो इंग्लिश में दो तरह से मतलब सकता और शक्ति का प्रयोग होता है। एक तो मे से मतलब प्रयोग होता है, जहाँ मे लगता है इसका मतलब अनुभव केवल किया जाता है, ठीक है ना, कि वो मतलब कर सकता है और न भी कर सकता है। इसमें मे का मतलब अगर कोई रहे कि आई में रीड मतलब यहाँ पे, तो मैं पढ़ सकता हूँ न भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर कैन यहाँ पे लग जाता है, कैन कैन में भी सकना ही होता है, ठीक ना, यानी कि आई कैन रीड अगर रहे तो हम पढ़ सकते हैं, इसको एकदम पूरा गारंटी है कि हम पढ़ सकते हैं, यानी निश्चित है कि मैंने कहेंगे कि पढ़ सकते हैं, यानी कि मे और कैन के द्वारा भी वहाँ पे सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है निश्चित खास तौर पर मतलब व्यक्त करता है, वह नाच सकता है, मतलब राम नाच सकता है। तो राम के अंदर मतलब शक्ति होना चाहिए कि नाच सकता है, तब जा करके शक्ति बोधक के अंतर्गत है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा समाप्ति बोधक क्या है। तो समाप्ति बोधक आप लोग थोड़ा सा समझिए, कोई काम भाई समाप्त जल्दी तो होता नहीं है, ठीक ना। तो ऐसे भी आप लोग जान रहे होंगे समाप्ति बोधक का मतलब है कोई काम भाई समाप्त हो गया, अंत हो गया, उसको इसके अंतर्गत रखा गया होगा, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भाई कौन सा चीज ऐसा है मतलब समाप्त हो जा रहा है, ठीक ना। तो कई लोग के सवाल मतलब जैसे मान लेते हैं कोई काम करते करते आप लोग मतलब उसको अंत कर देते हैं, ठीक ना, और उसके बाद मतलब घूमते फिरते पकड़ा जाते हैं, तो कोई बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, आठवां जो है समाप्ति बोधक, वे पढ़ चुके हैं। अब ऐसा उदाहरण कब आता है जिंदगी में, आप लोग समझिए थोड़ा सा। जैसे वे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों तो मतलब
कई लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग को मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक ना। क्योंकि समझते हैं आज के दौर में कि मतलब बड़ा जो है मतलब उतना समझदार नहीं होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मतलब हम लोग के बड़ा बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक ना। बूढ़ा का हमारा जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को सीखने को मिलता है। वो अनुभवी होते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ठीक ना। तो कोई छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, वो बोल रहा है कि वो क्या पढ़ेंगे, ठीक ना, उनको मतलब क्या पढ़ने आएगा, ठीक ना। लेकिन अगर कई लोग मतलब बात करें कि वे पढ़ चुके हैं, मतलब उनका काम जो है पढ़ने का समाप्त हो गया है, मतलब ये नहीं समझे कि वो मतलब एक छोटा आदमी है, ठीक ना। यानी कि उनका पढ़ने का काम जो है यहाँ पे समाप्ति का बोध करा रहा है, यानी कि वे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे समाप्ति का बोध करा रहा है, ठीक ना। तुम रो चुके हो, वह हंस चुका है, सीता गा चुकी है। यहाँ पे चूका चूकी चूके से पता चल रहा है दोस्तों किसी का काम जो है मतलब समाप्त हो जा रहा है, उसको इसमें जिक्र किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं तुम रो चुके हैं, यानी कि इसके पहले हम तुमको भाई मारे थे, ठीक ना। और मारने के वजह से, पीटने के वजह से आपको क्या हुआ कि मतलब आंसू निकला, और आपको मतलब बाद में देख रहे हैं कि हंसते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप किसी को चिढ़ा रहे हैं बाद में जा करके, ये तो रो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको हम याद दिलाएंगे कि आप रो चुके हैं, ठीक ना, यानी कि आपका भी काम जो है इसके पहले समाप्त हो गया है, ठीक ना। आप रो चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इस तरह का जो वाक्य हम लोग देखते हैं तो क्रिया के साथ आता है, तो उसको हम लोग संयुक्त क्रिया में समाप्ति बोधक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं नौमा नित्यता बोधक। नित्यता बोधक में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कई लोगों के दोस्तों कि ठीक ना, कि नित्यता बोधक क्या होता है। नित्यता दो रूप से कार्य करता है, ठीक ना। हम लोग अगर बात करें नित्यता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कि मतलब जो नित्य होते रहता है काम, मतलब हमेशा के लिए निश्चित है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग नित्यता बोधक को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो नौमा हमारा है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक मतलब हमेशा के लिए जो काम होता है उसको रखा जाता है। जैसे हवा चल रही है, ठीक ना, हवा चल रही है, यहाँ पे इसका काम जो है खास तौर पर अगर बात किया जाए, हवा चल रही है मतलब आज ही नहीं हमेशा के लिए, मतलब ये चल रही है, मतलब आज के नहीं काम है, हमेशा के लिए इसका मतलब काम ही है कि हवा जो है मतलब चलेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं निश्चित, अब कई लोग मतलब बोलेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब राम पढ़ रहा है उसको भी इसके अंतर्गत रख दे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, राम पढ़ रहा है यानी कि अभी वर्तमान समय में पढ़ रहा है, ठीक ना। बाद में हो सकता है जाकर के मतलब पढ़ना छोड़ दे और खेलने के लिए स्टार्ट कर दे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखते हैं दोस्तों नित्यता बोधक का मतलब है कंटिन्यूटी को दर्शाता है खास तौर पर, ठीक ना। राम पढ़ रहा है, इसको हम लोग काल के आधार पे बांटते हैं क्रिया को, ठीक ना। जो आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा कि आखिरकार काल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हवा चल रही है, यहाँ पे खास तौर पर हम लोगों को देखने का मतलब मिल रहा है ये जो है काम हमेशा के लिए हो रहा है। उसी तरह से आप लोग अगर बात करें तो वर्षा हो रही है, ठीक ना, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों वर्षा हो रही है मतलब इसका काम ही है मतलब वर्षा होने का, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब देखें तो वर्षा हो रही है, यानी कि इसका मतलब काम है वर्षा हो रही है, मतलब हमेशा मतलब वर्षा होने का काम चलते रहता है भाई, ठीक ना। उसी तरह से अगर नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो उसका एक दिन का काम नहीं है भाई कि मतलब एक दिन नदी बहे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं मतलब जिसका एक दिन का कार्य नहीं होता है, राम पढ़ रहा है तो मतलब आज अभी पढ़ रहा है अभी मतलब खत्म उसका काम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब बरसात के टाइम होता है तो बरसात में क्या होता है, वर्षा हो रही है तो ऐसा नहीं, आप नहीं, आपके अनुसार वो नहीं चलेगा, ठीक ना। आप मतलब कहिएगा कि नहीं भाई वर्षा मतलब रुक जाओ, तो नहीं रुकेगा, ठीक है। उसका मन करेगा तब आएगा तब जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो देखते हैं राम पढ़ रहा है, अब राम के अगर दोस्त है गए कि भाई चलो खेले, और पढ़ रहा था इसके पहले लेकिन चल भटियारा चल जाएगा खेलने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, ये सब जो काम है नित्य दिन का है, इसका मतलब यानी कि हमेशा का मतलब काम है। तो इसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी के आधार पे इसको दर्शाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों जो रोज का मतलब कार्य है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि सूर्य का जो काम है मतलब रोज उगने का काम है, यानी कि नित्य दिन उगता है, यानी कि कह सकते हैं सूर्य
उग रहा है। इसका रोज का काम है भाई, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन नहीं उगेगा, भले ही मतलब बरसात का मौसम हो जाए तो भाई छुप जाएगा, लेकिन फिर भी उसका उगने का काम है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सूर्य उग रहा है, इसका नित्य दिन का काम है, नित्यता बोधक के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि आखिरकार नित्यता बोधक क्या है, यानी कि जिसमें कंटिन्यूटी दर्शाएगा भाई वही नित्यता बोधक के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। और वर्षा होने का काम एक दिन के थोड़े है भाई, रोज मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब हम लोग की तरफ वर्षा हो रहा है तो मतलब कई लोग की तरफ मतलब वर्षा नहीं भी हो रहा होगा। मतलब वर्षा का मतलब काम ही मतलब है भाई, मतलब हमेशा होते रहना, मतलब ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आज मतलब वर्षा हो रहा है तो कल हो सकता है बर्फ और पत्थर होने लगे, ऐसा नहीं होता। बहुत कम मतलब मात्रा में मिलता है, जो जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं, पत्थर पानी, वो बर्फ ही होता है। ज़्यादातर अगर मान लेते हैं ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा और जिसके वजह से पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, बर्फ जो है पिघल करके वाष्प में नहीं बदलता है, इसलिए मतलब पानी के रूप में नहीं आता है दोस्तों। और खास तौर पर वही वर्षा हो जाती है नीचे, जो जिसको हम लोग पत्थर पानी में बोलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग 10वां समझते हैं कि निश्चय बोधक क्या होता है, ठीक ना। तो निश्चय बोधक इसका नाम से पता चला भाई, अब ये बात करेगा भाई तो इसका निश्चय है, अटल है। निश्चय बोधक यानी कि बात जो है निश्चय करेगा। अब निश्चय बोधक करेगा भाई, तो निश्चय किसको हम लोग आखिरकार कहते हैं, ये 10वां में दिया है आप लोगों को। तो निश्चय बोधक क्या है भाई, जो काम हमेशा के लिए निश्चित हो, ठीक ना। अब कहिएगा कि कौन काम ऐसा है भाई कि हमेशा के लिए निश्चित है, तो आप लोग बताइए। कोई आदमी अगर गलती करता है तो उसको सजा अवश्य मिलना चाहिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो गलती करने वालों को सजा अवश्य मिलेगा। पढ़ने वाले हमेशा सफल होते हैं, हमेशा सफल होते हैं। ईमानदारी अच्छी नीति होती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये निश्चित बात है भाई, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है। यहाँ पे कोई मतलब बोल रहा है कि नहीं भाई ईमानदार आदमी जो है मतलब उसका मतलब नीति अच्छा नहीं होता है, वो बुरा नीति होता है, ये कोई नहीं लिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, पढ़ने वाले हमेशा सफल होते हैं। ऐसा कई लोग मतलब नहीं होता, मतलब कि पढ़ने वाला है जो मतलब असफल हो जाएगा। जो मतलब पढ़ता है मेहनत से भाई वो असफल तो होता ही है। आप लोग मतलब ये सोचिएगा कि कई लोग तो मतलब पढ़ के नौकरी भी नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो नौकरी वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सफल जरूर हो जाते हैं। अपना जीवन में किस तरह से जीना है उसके बारे में तो जरूर जान जाते हैं भाई, ठीक ना। यानी कि पढ़ने वाले हमेशा सफल होते हैं, निश्चित बात है, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं गलती करने वालों को सजा अवश्य मिलेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों मतलब गलती करने वालों को सजा अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब गलती करेगा जिसको मतलब सजा नहीं देते हैं। आजकल तो भाई ऐसा ऐसा सजा चल गया कि कहीं नहीं सकते हैं, छोटा मोटा बात ला सजा दे देता है, तो यहाँ पे हिस्सा के लिए मार देता है किसी को, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सजा का काम है भाई, मतलब गलती जो भी करेगा उसको मतलब सजा दे देता है। अब ऐसा भी है मतलब कभी कभी चल जाता है भाई, मतलब जो गलती थोड़ा सा भी करता है उसको भी सजा मिल जाता है। यानी कि गलती करने वालों को सजा अवश्य मिलेगा, यहाँ पे जो है निश्चित बात है। पढ़ने वाले को हमेशा मतलब सफलता मिलती है, मतलब ये भी मतलब सही बात है। यानी कि पढ़ने वाले हमेशा सफल होते हैं, ये बात जो है निश्चित है। ईमानदारी अच्छी नीति होती है, यहाँ पे भी बात मतलब सटीक है कि मतलब निश्चित है, बता रहा है ईमानदारी जो है अच्छी नीति होती है, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, जो हमारा निश्चितता का बोध कराता है उसको हम लोग निश्चय बोलते हैं। यानी कि ये जो है खास तौर पर मतलब जरूरी होता है। जैसे जो विद्यार्थी गलत करेगा यानी कि उसको दंड अवश्य मिलेगा, ठीक ना। गलत करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी का मूड़ी काट दे, ठीक ना। तो छोटा मोटा भी जो होता है उसको दंड के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं छोटा आपसे मिस्टेक कई लोग से मतलब हो जाता है, उसको दंड के अंतर्गत रखता है। ऐसे भी बोला जाता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है भाई, ठीक ना। तो मनुष्य तो हमेशा गलती होते ही रहता है, ठीक ना। तो छोटा मोटा जो गलती होता है उसके लिए दंड बनाया गया है, ठीक ना। सजा और दंड में भी अंतर होता है भाई, ठीक ना। जो सजा होता है खास तौर पर बड़ा रूप में दिया जाता है। जैसे कई लोग मतलब हर तरह से कार्य करते हैं, ठीक ना। कोई चोरी किया, डकैती किया, किसी को घरे उजाड़ दिया कोई, ठीक ना। तो उसमें जो है सजा मिलेगा।
और जो यहाँ पे छोटा मोटा दंड जो होता है, आप किसी का कलम चुरा लिए, कॉपी चुरा लिए, वो भी चोरी के अंतर्गत आएगा। कोई का माखन चुरा ले रहा है कोई, ठीक ना, तो वो जो है खास तौर पर मतलब दंड का भागी होता है। छोटा मोटा आपको पापा से जाकर के कोई कह दिया तो छोटा मोटा दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब देश आप पे मतलब अथी तजुर्बा में रहे, ठीक ना, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि निश्चय बोधक जो है दोस्तों, खास तौर पर हम लोग को निश्चित मतलब बात को याद दिलाता है, ठीक ना। तो निश्चय बोधक ये भी मतलब क्रिया के ही अंतर्गत आया। दंड अवश्य मिलेगा, वहाँ पे अवश्य जो देख रहे थे हमारा मतलब क्रिया के अंतर्गत आया था, ठीक ना। तो इस तरह से जो है हमारा संयुक्त क्रिया में निश्चय बोधक काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, पुनरुक्त बोधक क्या होता है। अब कई लोग के मतलब तो इसको नामे से गिन भरा के आखिर का पुनरुक्त बोधक की नाम किसने दे दिया रे, ठीक ना। तो पुनरुक्त बोधक थोड़ा सा हम लोग समझाते हैं कि पुनरुक्त बोधक होता क्या है। पुनरुक्त बोधक की बात किया जाए दोस्तों, तो पुनः और रुक्त से मतलब बना है, ठीक ना। यानी कि पुनः मैंने आप लोग फिर से मतलब जानते होंगे, ठीक ना। यानी कि बार बार भी आप लोग समझते हैं, जिसको मतलब देखिए अब तो पुनर्विवाह भी होता है भाई। एक बार जो है आपका पत्नी मर जाएगी, दोबारा भी आप लोग शादी कर सकते हैं पुनर्विवाह के अंतर्गत। यानी कि पुनर्रुक्त का मतलब हुआ फिर से मतलब उसको लाया जाए, तो उसको पुनरुक्त के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कई लोग ज्यादा मेहनती होते हैं तो क्या करते हैं, घर घर जाकर के पेपर बांटते हैं, ठीक ना। तो वह घर घर जाकर पेपर बांटता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, घर घर जाकर मतलब जो देख रहे हैं, इसका जो है मतलब पुनरुक्त हो रहा है। घर घर जो है 2 बार आ जा रहा है, इसमें जो हमारा है खास तौर पर जो पुनरुक्त बोधक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। और भी मतलब अगर बात करें, वह गाते गाते रोने लगा। अब भाई कई लोग के हर तरह से दुख होता है, ठीक ना। अब कई लोग हो सकता है सैड सॉन्ग गा रहा होगा, ठीक ना, और सैड सॉन्ग गाते गाते मतलब बेचारा है जो मतलब रोने लगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो है गाते गाते जो दो मतलब देख रहे हैं शब्द हमारा जो पुनरुक्त बोधक के अंतर्गत आ गया। उसी तरह से वह पढ़ते 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 सो गया। ऐसा भी हमारा जीवन में होता है भाई, ठीक ना। तो वह पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी कि कई लोग हैं जो मतलब खास तौर पर ज्यादा मतलब इरिटेट हो जाएंगे। अब सर जी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब सर जी अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करेगा बेचारा, कि पढ़ते पढ़ते है जो बेचारा की नींद आ जाएगा, सो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, ज्यादा टेंशन में हो जाता है, जिसके वजह से बेचारा पढ़ते पढ़ते सो जाता है। यानी कि कह सकते हैं वह पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो है मतलब एक बार तो आया है, लेकिन इसको पुनरुक्त एक बार और कर दिया। यानी कि एक बार जिसको शादी होता होता ही है, लेकिन दूसरा बार अगर हो जाता है तो उसको पुनर्विवाह के अंतर्गत रख दिया जाता है, ठीक ना। तो एक बार इसको युक्ति हुआ ही मतलब दूसरा बार भी मतलब युक्ति हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्रकट कर दिया जाता है, तो उसको पुनरुक्त बोधक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखे जो मतलब पढ़ते पढ़ते सो गया, जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पुनरुक्त बोधक के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से मतलब हो सकता है सीता रोते रोते हंसने लगी। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, सीता रोते रोते हंसने लगी। कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप मतलब किसी दूसरे से पिटा गए, ठीक ना। अब भाई बहन में बहुत ज्यादा प्यार है। अब भाई बोलेगा कि रे देखना रोहित, तो देखना अंदरे अंदरे हंसी तो ठीक ना। तो ऐसे मतलब कई लोग मतलब बोलते हैं कि खास कर तौर पर कि मतलब सीता रोते रोते हंसने लगी, उसका भाई जो है मतलब उसको हंसाने का प्रयास करता है, बेचारी हंस जाती है, ठीक ना। तो कई लोग बोलेगा कि मतलब वो तो रोते रोते हंसने लगी, ठीक ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं मतलब पुनरुक्त बोधक मतलब रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, घर घर, बाहर बाहर, दुआर दुआर, दरवाजे दरवाजे, खिड़की खिड़की, इस तरह से मतलब जो खास तौर पर 2 बार मतलब यूज हो जाता है ना, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना।